अब यहाँ पर टीचिंग लर्नर्स फैक्टर्स है। टीचिंग लर्निंग फैक्टर्स होता क्या है? देखिए, जब टीचिंग एक नई लैंग्वेज को सिखाया जाता है, तो उस समय वेरियस लर्नर फैक्टर्स को जब नई लैंग्वेज को लर्नर्स को सिखाया जाता है, तो उस समय डिफरेंट टाइप के जो लर्नर फैक्टर्स हैं, उनको भी सिखाना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो है डिफरेंट टाइप के लर्नर फैक्टर्स होते हैं, ये लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें कई पॉइंट इंक्लूड हैं, जैसे पहला है एज। लैंग्वेज लर्निंग फैक्टर्स में एज है। देखिए, एज बहुत डिपेंड करता है लैंग्वेज को सीखने में। एज एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जो यंगर लर्नर्स होते हैं, वो लर्नर्स को बहुत जल्दी और नेचुरल रूप से एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन जो ओल्डर लर्नर्स होते हैं, इनको जो है चीज़ों को एक्वायर करने में कई सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है। कॉग्निटिव फैक्टर्स और कई सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है ना? तो इस तरह से एज का इफ़ेक्ट आता है। तो ये पहला एज है आपका। दूसरा है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन मतलब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि मोटिवेट होना चाहिए। जो जितना मोटिवेट रहेगा सीखने के लिए, वो उतना जल्दी और उतना अच्छे से सीख पाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कुछ मैंने लिस्ट दे दिया है। एक तो इंगेजमेंट, और नेक्स्ट है आपका प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस पर अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, तब आप लर्निंग प्रोसेस सक्सेस कर पाएंगे। लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे अगर आप एक लर्निंग पर्सन के कंपनी में रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। इसके बाद में टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज, यानी कि आप कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज कर रहे हैं, कौन से स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे हैं, सब बहुत मायने रखता है। कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है आपकी, इमोशनल और मेंटल हेल्थ कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और सोशल इंस्ट्रक्शन। तो ये जो है 10 लर्निंग फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला एज, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा इंगेजमेंट, नेक्स्ट है प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, नेक्स्ट है लर्निंग इन्वायरमेंट, इसके बाद टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज, इसके बाद कॉग्निटिव एबिलिटीज, और नेक्स्ट है आपका इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, इसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और सोशल इंस्ट्रक्शन।